हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 के 3 से बताऊंगा। इससे पीछे के पार्ट्सों में मैंने मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समय नहीं रहने की वजह से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 के 2 ही नंबर तक समझाए थे और अच्छे से आप लोगों को सिखाए थे। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 से बताऊंगा और पूरे तरीके से इसको सिखा दूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यह पार्ट 14 है। इससे पहले पार्ट 13 तक बनाया जा चुका है, जिसमें कि हमने सारे प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को सॉल्व किए हैं और आपको समझाने सिखाने का प्रयास किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे सारे और इससे पीछे के भी पार्ट्स अपलोड हैं, तो उसको देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी भली भांति पढ़ चुके होंगे। कहा गया है निम्नलिखित बहुपद के ज्ञात करें जिसके शून्य के नीचे दिए गए हैं। हमें ये शून्य दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद के, और हमें क्या ज्ञात करना है इसके, तो इसके द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और इसे कैसे बनाना होता है ये समझ लीजिए। देखिए मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद का शून्य अल्फा एवं बीटा है। माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक या शून्यक भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा एवं बीटा है। तो यहाँ से अल्फा बराबर में क्या हो जाएगा, तो 1 + 2√3, और बीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 - 2√3। मेरे प्यारे बच्चों इतना हो गया। और आप सभी जानते होंगे जो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा होता है, जो कि आपको पीछे के पार्ट्स में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। तो यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, यानी शून्यकों का योग क्या होगा, 1 + 2√3, और यहाँ प्लस है, प्लस करिएगा 1 - 2√3। मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस में 2√3 और प्लस में 2√3 कट जाएगा, यहाँ से 1 और 1 को जोड़िएगा तो ये 2 निकल के आ जाएगा। अब हम लोग अल्फा × बीटा निकालते हैं, जो कि शून्यकों का गुणनफल होता है। तो अल्फा × बीटा यानी कि 1 + 2√3 और इंटू 1 - 2√3। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बचपन से ही अलजेब्रा के फॉर्मूले को पढ़ते आ रहे होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लीजिएगा अपने कॉपियों में, क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोग को ये फॉर्मूले लिखाए भी हैं और सिखाए भी हैं। क्या होता है, a - b और इंटू a + b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² और -b²। उसी पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो a + b इंटू a - b, तो यानी a², a की जगह पे 1 है तो इसका स्क्वायर, -b², तो b की जगह पे 2√3 इसका स्क्वायर करेंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस 2√3 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इस 2 का भी स्क्वायर है और इस √3 का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, गुना √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 × 12 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इसका जो हो जाएगा वो -11 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा, और आप लोग समझ भी गए होंगे। अब हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद बराबर, और इस तरह के प्रश्नों को ऐसे अगर सॉल्व करते हैं तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। x² - अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा कितना निकला है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी, चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं, अल्फा + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से x² - अल्फा + बीटा कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2 × x, 2x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -11। अब इसको जब माइनस से गुना हो जाएगा तो x² - 2x - 11 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और ऐसे ही आप लोगों को अपने एग्जाम में भी बनाना है, जिससे आपके पूरे के पूरे नंबर मिले और एक भी नंबर आपके कटे नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को देखने में कहीं से कोई दिक्कत आती है तो अपने वीडियो के क्वालिटी को आप लोग बढ़ाइए, क्योंकि मैं जो आप लोग को वीडियो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फुल HD में मैं आप लोग को अपलोड करता हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से दिखाई पड़े। अपने आप लोग वीडियो का क्वालिटी को जरूर बढ़ा के देखिएगा। इसमें भी सबसे पहले हम लोग को हल करना है, तो ऐसे इसको क्या हल करेंगे, माना कि द्विघात बहुपद के शून्यांक या शून्यक मेरे प्यारे बच्चों अल्फा एवं बीटा है, ये मान लिए। मानने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 - √3/3, और बीटा का मान क्या हो जाएगा, 2 + √3/3। अब अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 - √3/3 और प्लस 2 + √3/3। मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता, बस समझना होता है। अब देखिए यहाँ से 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। अब इस जब जब हर समान हो मेरे प्यारे बच्चों, तो अंश डायरेक्टली जुट जाता है, यानी कि जैसा का जैसा हो जाए वैसे का वैसे उतर जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ से 2 + √3, ये प्लस में √3 या माइनस में √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 2 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो 2 - √3/3
और यहाँ से ये क्या हो जाएगा गुना 2 प्लस √3/3 हो जाएगा। चलिए इसको कोष्ट में ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे करे थे यहाँ से a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, और नीचे में मेरे प्यारे बच्चों 3 किया 9, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3 बटे में 9 हो जाएगा, यानी 4 में से 3 गया तो 1/9 आ गया। यहाँ तक आप एक बार देख लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को आ रही है तो एक बार जरूर हमें कमेंट कीजिए और आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों आशा है यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पर। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आप सभी जान गए होंगे। द्विघात बहुपद अगर नहीं जाने हैं तो बहुपद चैप्टर जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल बताया था, तो उसमें 5 पार्ट मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोडक्शन का था, जिसमें कि मैंने आप लोग को जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में वो सारे समझा दिए थे, बता दिए थे। और मेरे प्यारे बच्चों कोई भी चैप्टर अगर मैं शुरू करता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं उस सारे फॉर्मूले को पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, उस पर कैसे कैसे प्रश्नों को बनाना है, सिखाना है, वो हमको सिखाना होता है। तो यहाँ देखिए द्विघात बहुपद का क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4/3 इंटू एक्स प्लस 1/बीटा का मान कितना है 9। अब जब मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का आता है तो हम इसको द्विघात बहुपद ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको क्या करते हैं तो देखिए 9 और 3 का क्या करते हैं, अब देखिए कितना एलसीएम आ रहा है, तो 9 आता है तो 9 से सबको मल्टीपल कर देते हैं, तो यहाँ से ये 9x² हो जाएगा माइनस, जब 9 से इसे मल्टीपल देखिए 4/3 एक्स को 9 से मल्टीपल कीजिए, गुना कीजिए, तो 3 से 3 किया 9, यानी 3 चौका 12x हो जाएगा, और इसको 9 से मल्टीपल करने पे ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। और यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों नहीं हुआ होगा, और आप लोग समझ भी गए होंगे। एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कहीं आपको दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा है। चलिए अब इस प्रश्न को 5 नंबर को करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो कि नहीं समझ पाते, उसका थोड़ा सा मेंटलिटी जो होता है ना वो कमज़ोर होता है, तो उनको अगर एक बार बता दे और उसके बाद एक दो बार वो प्रैक्टिस कर ले तो उसके बाद उसको दिमाग में सेट हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए भी मैं सारे प्रश्न बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो इंटेलिजेंट भी हैं और मेरे प्यारे बच्चे जो वीक भी है, कमज़ोर भी हैं, तो सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम सारे प्रश्नों को बताते हैं। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो उसको एक सवाल बता देता हूँ, उसके बाद वो अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अपने से बनाइए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेरे प्यारे बच्चों आपको सफलता हासिल करवा सकती है। माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक कितना क्या है, अल्फा एवं बीटा है। अल्फा एवं बीटा है मेरे प्यारे बच्चों, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएंगे √2 हो जाएंगे, और ये बीटा बराबर क्या हो जाएंगे तो 2√2 हो जाएंगे। तो जब अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा शून्यकों का योग तो √2 प्लस 2√2, इसको ऐड कीजिएगा तो ये 3√2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो √2 और गुना 2√2, तो √2 को √2 से गुना करने पे 2 आएगा, और 2 यहाँ पे पहले से भी है तो 2 को 2 से गुना करने पे 4 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूले आप सभी के जुबान पे होना चाहिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3√2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 4, और इसका आंसर यही होगा x² माइनस 3√2x प्लस 4। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को 10 नंबर क्लियर हो गया होगा, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 11 नंबर में मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जा रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के जिसके शून्यक बहुपद इतना के शून्यकों के वर्ग है। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 11 नंबर से कर लेंगे, 11 नंबर 12 नंबर के अब कुछ ही प्रश्न बचे हैं, उनको भी 1-2 पार्ट के अंदर हम लोग सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से समझ सीख लेंगे। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मेरे प्यारे बच्चों आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 9th हो, क्लास 10th हो या क्लास 8, 7 कुछ भी हो, आगे की क्लासों की भी तैयारी करवाई जाएगी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और अपने सारे सब्जेक्टों की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।